प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अयोध्या के राजा थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा हरिश्चंद्र हमेशा अपने वचन का पालन करते थे। उनके दरबार में हमेशा न्याय होता था। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता था। राजा हरिश्चंद्र के नाम से ही लोग जानते थे कि सत्य और न्याय का ही यहाँ बोलबाला है। उनकी पत्नी तारामती भी पतिव्रता और सती साध्वी थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रोहित रखा गया। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि रोहित भी बड़ा होकर उनके जैसा ही न्यायप्रिय और सत्यवादी बने। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आए। विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या के लिए दक्षिणा चाहिए थी। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, सब कुछ मुझे दक्षिणा में दो। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र थोड़ा सा विचलित हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन दे दिया था। वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी को सब कुछ दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ दिया। वे अब एक साधारण व्यक्ति बन गए थे। उनके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। खाने के लिए अन्न नहीं था। रहने के लिए घर नहीं था। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में चले गए। वन में जीवन बहुत कठिन था। उन्हें भूख और प्यास से जूझना पड़ रहा था। जंगली जानवरों का डर सताता रहता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। वे हमेशा नेक रास्ते पर चले। उन्होंने कभी भी चोरी या बेईमानी नहीं की। सत्य की विजय। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ने कई लीलाएं रची, लेकिन हर बार राजा हरिश्चंद्र सत्य पर अडिग रहे। अंत में विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य वापस कर दिया। उनकी पत्नी और पुत्र भी उन्हें वापस मिल गए। राजा हरिश्चंद्र फिर से अपने राज्य के राजा बन गए। सभी लोग राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा कर रहे थे। देवताओं ने भी आकर राजा हरिश्चंद्र का अभिनंदन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंत में सफलता अवश्य मिलती है। यह कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।